एक गांव में कुम्हार रहता था जो बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाया करता था। मूर्तियां बेचकर वहाँ अच्छा खासा पैसा कमाता। उस कुम्हार का एक 15 साल का बेटा भी था जो एक साथ दुकान में रहकर वहाँ भी अपने पिता के साथ मिलकर बचपन से ही मूर्तियां बनाता। 15 साल का वहाँ लड़का भी बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाता था। उसके पिता उसकी बनाई गई मूर्ति को देखकर बहुत ही खुश होते, लेकिन हमेशा उसकी बनाई हुई मूर्ति में कोई ना कोई कमी निकाल ही लेते थे। लेकिन उस बच्चे को कभी भी अपने पिता की बातों से निराशा नहीं हुआ और वहाँ अपनी काम को जारी रखा। अपने पिता की बात को मानते हुए अगली बार वहाँ उस गलती पर अच्छे से ध्यान देता और धीरे धीरे उस बच्चे की मूर्तियाँ उसके पिता की मूर्तियों से भी ज्यादा अच्छी बनने लगी। कुछ समय बाद लोगों ने उसकी बनाई मूर्तियों को ज्यादा दाम में खरीदना शुरू कर दिया और उसके पिता की बनाई मूर्तियों को लोग पहले से ही कम दाम में खरीदते थे। समय बीतने के बाद वहाँ लड़का बड़ा हो गया और अब वहाँ अपने पिता से भी ज्यादा कमाने लगा, लेकिन अभी भी उसके पिता उसकी बनाई हुई मूर्तियों में कुछ न कुछ गलती निकाल ही लेते थे। लेकिन अब उसके बेटे को यहाँ बात अच्छी नहीं लगने लगी थी। एक दिन जब उसके पिता उसकी बनाई हुई मूर्ति में उसे गलती बता रहे थे, तभी लड़के ने गुस्से से अपने पिता से कहा कि आप मेरी बनाई हुई मूर्तियों में कमियां निकालते हैं, जैसे कि आप मुझसे भी अच्छे कुम्हार हैं। आपको पता है ना कि मेरी बनाई गई मूर्ति आपकी बनाई मूर्ति से कहीं ज्यादा दाम में बिकती है। इसका मतलब यहाँ है कि मैं आपसे बेहतर हूँ और आपसे अच्छा कुम्हार हूँ और अब आप मुझे लगता है कि मुझे आपका एडवाइस की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरी मूर्ति परफेक्ट है। उन्हीं कुछ दिनों के बाद से ही उसके पिता ने उसे एडवाइस देना छोड़ दिया और अब अपने बेटे के काम में कोई भी गलती और कमी नहीं निकालते थे। कुछ दिनों तक लड़का अपनी मूर्तियाँ खुशी से बनाता रहा, लेकिन फिर कुछ समय बीतने के बाद उसकी मूर्ति की लोग अब इतनी तारीफ नहीं कर रहे थे जितनी पहले करते थे और इसी वजह से उसकी मूर्तियों की कीमत भी गिरने लगी थी। लड़के को इस बात की वजह समझ नहीं आई। उसे अपनी बनाई गई मूर्तियों में कोई भी कमी नजर नहीं आ रही थी जिसे सुधार कर वहाँ फिर से अपनी मूर्तियों के दाम को उठा सके और वहाँ इस बात से बहुत परेशान हो गया और एक दिन वहाँ अपने पिता के पास गया और उन्हें अपनी इस समस्या के बारे में बताने लगा। पिता ने उसकी पूरी बात सुनी और उसे कहा कि मुझे पता था कि एक दिन यहाँ तुम्हारे साथ जरूर होगा। यहाँ सुनने के बाद बेटा हैरान हो गया और उसने कहा कि क्या आपको पता था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है? पिता ने हाँ में सर हिलाया और कहा कि क्योंकि यहाँ मेरे साथ बहुत साल पहले हो चुका है। तभी लड़के ने कहा फिर आपने मुझे यहाँ चीज क्यों नहीं बताई? पिता ने कहा क्योंकि तुम उस समय समझना ही नहीं चाहते थे। मुझे पता है कि मैं तुम्हारी जितनी खूबसूरत मूर्तियाँ नहीं बना सका, इसलिए मैं हमेशा यहाँ कोशिश करता था कि मैं एक टीचर की तरह तुम्हारी बनाई गई मूर्तियों में कमी निकालूं, क्योंकि जो काम हम खुद करते हैं उस काम में हम कभी भी कोई गलतियाँ नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम सब अपने काम को पसंद करते हैं और सबसे अच्छा समझते हैं, लेकिन दूसरा इंसान उसमें किए गए काम में नहीं बल्कि गलतियों को देख सकता है जिन्हें हम अपने हाथों से छुपा सकते हैं। जब मैं तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियों में गलतियां निकालता था तब तुम अपने काम से संतुष्ट नहीं होते और जब तुम अपने काम को और भी अच्छे से सुधारने की कोशिश करते थे और इसीलिए तुम्हारे काम में हर दिन सुधार होता रहता था और तुम्हारी मूर्तियों की कीमत भी बढ़ रही थी। और जब तुम अपने काम से संतुष्ट होने लगे और यहाँ सोचने लगे कि तुमने जो मूर्तियाँ बनाई हैं वहाँ बिल्कुल परफेक्ट है और उसमें कोई भी गलतियाँ नहीं है, तब तुम्हारी तरक्की रुक सी गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर मूर्ति की उम्मीद रखते थे और जब तुम उनके उम्मीद पर खरा नहीं उतरे तब से उन्होंने तुम्हारी मूर्ति में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया और इसी वजह से तुम्हारी मूर्तियों के दाम कम होने लगे और आज तुम इस स्थिति में पहुंच चुके हो। बेटे ने अपने पिता की बातों को ध्यान से सुना और थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। फिर उसने कहा पिताजी अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने कहा बेटा अपने काम में असंतुष्ट होना सीखो और एक चीज तुम्हें हमेशा अपने काम को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करेगी, हमेशा अपने काम में सुधार लाने के लिए। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो हमें पता चलेगा कि जब हमें या हमारे काम में कोई आलोचना करता है तो हम उसे गलत समझते हैं, लेकिन अगर हम इसे अच्छे से समझे तो हमें पता चलेगा कि जब कोई हमें आलोचना करता है तो हमारे लिए गलत नहीं बल्कि हमारे लिए अवसर होता है। बस आपको उसे सकारात्मक रूप से लेना है। जब आपको या आपके काम को कोई आलोचना करता है तो उसे एक प्रतिक्रिया की तरह समझे और गलती को ठीक करें और अपनी प्रगति की ओर बढ़ते रहें। तभी आप अपने काम में सुधार के रास्ते पर लगे रहोगे। चाहे दुनिया का कोई भी काम हो उसका कोई अंत नहीं होता। हम जितना सीखने जाएंगे उतना सुधार करते जाएंगे और इंसान तभी सीखता है जब वह गलती करता है। बेटे ने अपनी पिता की बात को गहराई से समझा और उसने महसूस किया कि असल में उसके पिता उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा था।
उसने अपने अहंकार को त्याग दिया और अपने काम में फिर से पूरी मेहनत और लगन से जुड़ गया। उसने अपने पिता की आलोचनाओं को अब सुधार के अवसर के रूप में लिया और लगातार अपने काम में सुधार करता गया। कुछ ही समय में उसकी मूर्तियां और भी बेहतरीन बनने लगी और फिर लोगों ने फिर से उसकी कला की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। उसकी मूर्तियों की कीमत फिर से बढ़ने लगी और वहाँ एक बार फिर से सफलता के शिखर पर पहुँच गया। इस कहानी से हमें यहाँ सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने काम में इतना रम नहीं जाना चाहिए कि हम उसकी कमियों को देख ही न सके। आलोचना को हमेशा गलत नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे अपने काम को सुधारने के लिए एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। असंतुष्ट होना हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और निरंतर सीखने का रास्ता दिखाता है। बहुत ही जल्द हाजिर होंगे एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। आपको यहाँ वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि एक और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलने वाला है।